जी तो नाजरीन, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हमने माइंड को समझने के हवाले से एक डिस्कशन का सिलसिला जारी रखा है और इसी सिलसिले के आज एक कड़ी और एक और पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी शख्सियत के अंदर माइंड का कितना अहम रोल है। किसी और डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि माइंड हमारी पूरी शख्सियत के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रोल प्ले करता है। जिस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर सही है, ऑनेस्ट है, तो इस होल पूरा सिस्टम सही होगा। ऐसे ही हमारी शख्सियत के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी आंखें, हमारे हाथ है, ये सब कंट्रोल होते हैं हमारे माइंड से। तो लिहाजा माइंड को समझना ज़िंदगी में सक्सेस के लिए और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई अहम है। और माइंड के हमारे दो पार्ट्स पर हमने ख़ास तौर पर मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल से कोशिश की कि हम ये समझ सकें इन एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से कि हमारा माइंड का सबकॉन्शियस का क्या रोल है और कॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, कि हम किस तरह से हमारे कॉन्शियस माइंड को यानी सबकॉन्शियस पर हावी करके और इन दोनों में एक सही एडजस्टमेंट के ज़रिए से किस तरह से एक पुरमसरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चले आइए आज हम एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप कहीं जा रहे हैं, घोड़े पे सवार हैं। तो घोड़े पर सवार होकर हम जा रहे हैं, उसी दौरान आगे से कोई शख्स की आमद होती है और उनसे हमारी मुलाकात होती है। तो उसी दौरान उस शख्स से मुलाकात के दौरान हम जो है हमारा ध्यान लगाम पे नहीं होता है, लगाम से ध्यान हट जाता है। और जो ही लगाम से ध्यान हट जाता है तो फिर घोड़ा हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। और जब कंट्रोल से बाहर होता है, अब घोड़े की मर्जी होती है। अब वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा मालिक है, यानी वो उस मालिक को भी कुचल सकता है और फिर मंजिल पर फिर पहुंचना तो दरकिनार। तो फिर जो हशर होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लगाम के ज़रिए घोड़े को कंट्रोल में रखें ताकि हम मंजिल पर आसानी से पहुंच सकें। तो इसी मिसाल से हम माइंड को समझने की कोशिश करें तो गोया हमारा माइंड एक घोड़े जैसा है, या हमारा सबकॉन्शियस की मिसाल एक घोड़े की तरह है। तो वहाँ हमारा कॉन्शियस माइंड है वो लगाम की तरह, यानी लगाम की मिसाल पर उसके ज़रिए से सबकॉन्शियस को कंट्रोल करें। जब उससे कंट्रोल करेंगे तो यकीनन उस वक्त जो है, भले हम किसी से मुलाकात करें, कुछ भी हो, उस दौरान हम गिर नहीं जाएंगे ताकि हम मंजिल पर पहुंचे। तो इसी तरह हमारी वजूद के अंदर ही हमारा एक सफ़र है और खुशी का सफ़र है, कामयाबी का सफ़र है, वो आसानी से तय होगा और हमारे दिल में जो कि हमारा मंजिल है वहाँ हम पहुँच सकेंगे, यानी एक पुरमसरत बावकार काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकेंगे माइंड पर कंट्रोल करके। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी जिसके ज़रिए से मैंने कोशिश की कि हम समझ सके कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा माइंड कितना अहम रोल प्ले करता है और ख़ास तौर पर हमारा कॉन्शियस माइंड की हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करे तो तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करे और वो हम पे हावी हो जाए तो तब फिर वही हशर होता है जो उस मालिक का हो जाता है, जो घोड़ा जो है उसको कुचल देता है।